नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 3 है, ठीक है बच्चों। इसमें हम बात करने वाले हैं बच्चों कि दूसरे क्वेश्चन में कि तीन संख्याओं 2:3:4 में है, यदि तीनों संख्याओं के घनों का योग 99,000 है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। तो इसमें बोला गया पहला संख्या जो संख्या कितना है इसको ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लिखते हैं, क्वेश्चन हम लेके बैठिएगा, क्वेश्चन को नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो को 2 से 3 बार देख के बच्चों अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी चैनल पर नया है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके और अपने पढ़ाई को आगे तरह से कर सके, ठीक है। आपके बच्चों चलिए हम आज को विश्वास दिलाते हैं, आज अच्छी तरह से करने वाले क्वेश्चन। तो भी लिखेंगे पहले हम लोग क्या कि माना पहली पहली संख्या ठीक है बच्चों। पहली संख्या क्या बच्चों आपका 2x मान लें, ठीक है। फिर मानते हैं बच्चों का दूसरी संख्या, क्या मानते हैं कि दूसरी संख्या, ठीक है बच्चों। दूसरी संख्या कितना हो गया बच्चों को 3x, कितना हो गया 3x। फिर मानेंगे बच्चों को तीसरी संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या कितना बच्चों आपका 4x हो गया, ठीक है। तीनों का समूह का योग दिया होगा कितना 99 दिया हो, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को लिख देना पड़ेगा कि घनों का योग, ये बच्चों यहाँ दिया हो कि आपको घनों का योग, ठीक है। तो घनों का योग कितना दिया हुआ बच्चों आपको 99,000 दिया हुआ, ठीक है। तो 99,000 आपको यहाँ लिख देना पड़ेगा, ठीक है। लिखने के बाद बच्चों लिखना पड़ेगा प्रश्न से, ठीक है। प्रश्न से बोलो तो सब काम कर दिए बच्चों। हम बात की क्या करना है कि तीनों जो संख्या इसका क्या करना है घन करना है। घन करने में तीनों को जोड़ना है, ठीक है बच्चों। जैसे हो गया कि आपका 2x लिखा है उसको क्या कीजिए आपको घन कर दी प्लस दीजिए, ठीक है। इनको जोड़ना भी है, ठीक है। योग मतलब क्या था जोड़, तो आपको यहाँ बोला कि बच्चों योग लिखा तो योग मतलब क्या जोड़ मतलब, ठीक है। जो मतलब जोड़ होता है जोड़ना तीनों का है, ठीक है बच्चों। तो क्या करना है 3x का घन करना है, इसको फिर जोड़ना है, ठीक है बच्चों। फिर क्या करना है 4x का घन करना है बच्चों, और फिर क्या करना है इसको बराबर, ठीक है। इतना है दिया हुआ है बराबर कितना योग कितना दिया हुआ घनों का योग बच्चों आपका 99,000। तो आपको यहाँ लिख देना है 99,000 सिंपली, ठीक है। 2 का घन कितना है बच्चों, 2 का घन जो आपका हो जाएगा हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। 3 का एक्स का भी घन हो जाएगा तो कितना एक्स का घन हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यानी कि एक्स जो है 3 बार गुना होगा, देखिए इस तरह मान लीजिए देखिए 2x लिखा हुआ है इसका घन, ठीक है बच्चों। तो कैसे होगा 2x से लिखा हुआ घन, घन मतलब क्या 2x जो है बच्चों को 3 बार लिखा है, ठीक है। तीन जो लिखा है तो 200 को 2 दिन 4 4 8 हो जाएगा, ठीक है। एक्स भी तो गुना होगा, ठीक है। एक्स 20 से गुना इससे गुना होगा, ठीक है बच्चों। तो एक्स गुना एक्स कितना एक्स स्क्वायर से फिर एक्स स्क्वायर गुना का एक्स कितना एक्स का क्यू हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपका क्यू भी हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और बाकी तो वीडियो ले जाइएगा थोड़ा, ठीक है। प्लस का प्लस, ठीक है बच्चों। 3 का घन कितना बच्चों आपका 3 का घन हो जाएगा आपका 27, ठीक है। और एक्स का भी घन हो जाएगा तो एक्स घन हो जाएगा, ठीक है। प्लस बच्चों 4 का घन कितना हो जाएगा बच्चों आपका 4 का घन हो जाएगा 64 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका एक्स का भी क्या हो बच्चों आपका एक्स का भी आपका घन होगा, ठीक है। 3 बराबर बच्चों हो जाएगा 99,000, ठीक है। 99 होने के बाद बच्चों सभी को जोड़ दीजिए आप, ठीक है सिंपली। तो देखिए 8 और कितना हो गया 8 और 4 हो गया 12, 12 और 7 हो गया बच्चों आपका 12 7 कितना हो गया बच्चों 12 7 आपका हो गया 19, 19 का 9 हाथ में 1, ठीक है। हाथ में कितना हो गया बच्चों आपका 1 हो गया। देखिए अगला है कि 6 और कितना हो गया 6 और 2 8, 8 है बच्चों कितना हो गया आपका 9 हो गया, ठीक है। यानी कि एक्स का क्या है एक्स का घन, आप एक्स का घन लिखा जाएगा तीनों तरफ एक्स फिर एक्स का घन हो जाएगा, लेकिन तीनों का बच्चों आपका सेम है, ठीक है। क्योंकि सब जो तीन देखो देख रहा है एक्स क्यू ये सब है ना घन बच्चों लिखा हुआ। तो एक्स का घन है फिर एक्स का भी घन है फिर इसका भी घन है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ एक्स घन फल उतर जाएगा, ठीक है। बराबर हो जाएगा बच्चों आपका कि 99,000, ठीक है। उसके बाद एक्स का घन यहीं रखेंगे बच्चों और 99,000 यहाँ लिखेंगे, ठीक है। लिखने के बाद ये जो 99 आपका ऑप्शन नीचे आ जाएगा यानी कि भाग में हो जाएगा, ठीक है। ये 99 से 99 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों आपको फाइनली ऊपर में आपको 1,000 बचेगा, ठीक है। और ये भाग दे देंगे, ठीक है। तो एक्स का घन हो गया बराबर बच्चों लिखा गया 1,000। एक्स का घन सॉरी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका इसका हो जाएगा घनमूल, ठीक है। घनमूल यानी कि एक जगह घनमूल कितना हो जाएगा बच्चों आपका एक जगह घनमूल निकल जाएगा सो आपका 10 निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका नहीं एक्स के अलावा कितना वैल्यू आ गया बच्चों आपका एक्स के अलावा वैल्यू जो आपका आ गया सो 10 आ गया, ठीक है। 10 निकलने के बाद बच्चों और लिख सकते हैं इस तरह से आप कि अंत
पहली संख्या कितना माने थे बच्चों लोग 2x। देखिए यहाँ पे आपको माने थे ना 2x, यहाँ लिख देना है कि कितना था पहली संख्या 2x था। तो 2 का 2 उतारेंगे, x का वैल्यू कितना बच्चों 10, तो 10 उतारेंगे। ठीक है, 10 में कितना बच्चों आपको 20 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या कितना हो गया बच्चों आपका 3x हो गया। ठीक है, बराबर 3 गुना 10 करना, यानी कि x का वैल्यू कितना 10 है बच्चों, 10 लिख देंगे। ठीक है, तो कितना हो 10 दिया 30 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा तीसरी संख्या। ठीक है, तीसरी संख्या कितना हो गया बच्चों आपको संख्या 4x है, तो कितना हो जाएगा 4 को गुना करेंगे 10 से, कितना हो जाएगा तो 10 आगे 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और निकल गया फाइनली आपका ये तीनों आपका आंसर हो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, तो आज बात करने वाले प्रश्न वाले 3.2 का। ठीक बच्चों, प्रश्न क्रमांक जो बच्चों आपका सब 4। ठीक है, इसमें चलिए देखते बच्चों क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन बोलता क्या है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 59,120 को गुना करने से प्राप्त संख्या पूर्ण घन संख्या बन जाए। ठीक है, प्राप्त पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों बोला क्या, कोई ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे क्या करना है कि ये पूर्ण घन संख्या नहीं दिया हुआ। ठीक है, उसको पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए इस चीज़ को हम देखते हैं। तो क्या इसमें गुना करेंगे एक्स्ट्रा, ताकि पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है, चलिए पहले इसको अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। किसका निकालना पड़ेगा, तो इसका निकालना पड़ेगा 59,120 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 120। ठीक है, ये आपको अभाज्य गुणनखंड इसका निकालना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 से देंगे। ठीक है, 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा कितना, फिर हो जाएगा आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाता है, 6 दूनी 12, 0 0। ठीक है बच्चों, फिर किससे कटेगा आपका, फिर आपको 2 से कटेगा। ठीक है, 2 1 2, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, 0 0। ठीक है बच्चों, फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर आपको कट जाएगा 2 से। ठीक है, 2 से कटेगा तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 0 0। ठीक है बच्चों, फिर किससे कटेगा बच्चों आपका, फिर 2 से कटेगा 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 0 0। ठीक है बच्चों, फिर किससे कटेगा आपका, फिर आपको 2 से कटेगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 1 2, 6 दूनी 12, 0 0। बच्चों किससे कट जाएगा आपका, फिर आपको कट जाएगा 2 से कटेगा आगे फिर। ठीक है, 2 से भी काट दीजिए इनको, 10 दूनी 20 हो जाएगा बच्चों, और 8 दूनी 16, 0 0। ठीक है, फिर बच्चों किससे कटेगा आपका, फिर आपको कट जाएगा 2 से कटेगा। ठीक है, 5 10, 4 8, 0 0। ठीक है, किससे कटेगा बच्चों, फिर आपको कट जाएगा पूरी तरह से 2 से, तो कट जाएगा। हाँ ठीक है, कट जाएगा 2 दूनी 4 हो गया बच्चों, 7 दूनी 14, 0 0। ठीक है, फिर किससे कटेगा बच्चों आपका, फिर जो आपका इसको कट जाएगा, फिर आपको कटेगा आपको किससे कटेगा, आपको 3 से कटेगा। ठीक है, 29 27 होता है 0 0, 90 कट जाएगा। किससे कटेगा 3 से कटेगा, 3 दिया 9, 0 0। ठीक है, किससे कटेगा आपको, फिर आपको 3 से कटेगा, 3 का 3, फिर 2 से कटेगा बच्चों, 2 बचे 10, फिर कटेगा 5 से, 5 का 5। ठीक है, फुली बच्चों इस तरह से आपका कट के फाइनली इतना इस तरह होगा। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर साइड में, ताकि देख लेंगे पता चल जाएगा कि क्या इसमें गुना करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए सिंपल पे देखिए बच्चों, कितने आए, दो दो को कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 9, 9 बार बच्चों आपको 2 है, तो 2 लिखना पड़ेगा 9 बार। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों इसमें से 3 जो आपका है सो कितना बार है, 2 बार, 1 2 3, 3 बार आपको 2 भी है। ठीक है बच्चों, 3 जो है सबका 3 बार है। ठीक है, तो क्या करना आपका, 5 कितना है, 5 आपका एक होता है, 5 एक लिख देना। प्रत्येक का 3 मतलब प्रत्येक का 3 का क्या करना आपको, 3 3 का जोड़ा बनाना। ठीक है, 3 3 का जोड़ा बनना है, बन गया बच्चों, बन गया, यहाँ भी बन गया। ठीक है, तो 5 में क्या हो रहा है, 5 में आपको 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो क्या करना, 5 2 को 5 और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या होता है कि ये भी 5 का जोड़ा बन जाता है। ठीक है, जो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किए वही हो गया वो छोटी संख्या। ठीक है बच्चों, चलिए इस तरह से आपको लिख देते हैं, यहाँ पर वह सबसे छोटी संख्या, क्योंकि वह छोटी संख्या कितना होगी बच्चों, क्या गुना किया एक्स्ट्रा, हम एक्स्ट्रा वाला 5 गुना 5 का करते हैं, तो कितना हो जाता है 25, यानी कि 25 को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, देखो 3 को देखो जोड़ा इस तरह बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखे थे हम। ठीक है, अगला है पूर्ण घन संख्या, क्या लिखें बच्चों यहाँ पर, पूर्ण घन संख्या, क्या लिखें, पूर्ण घन संख्या। ठीक है, पूर्ण घन संख्या बराबर हो जाता है बच्चों इतना मल्टीप्लाई 25। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों से कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा इतना
इतना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मल्टीप्लाई करने के बाद बच्चों फिर इसका हम निकाल देते हैं, घनमूल निकाल देते हैं, ठीक है। कितना निकालते हैं इसका हम लोग घनमूल निकाल देते हैं, ठीक है। पूरा बन गया आपका ये, तो आपको इससे घनमूल निकल जाएगा बच्चों। इस तरह से आपको निकल जाएगा कि इस तरह से बच्चों घनमूल 2 गुना 2 यानी कि इसी को आपको लिखते जाना है, ठीक है। एक्स्ट्रा जो 2 5 गुना की वही 2 5 इसमें भी गुना कर देना, ठीक है बच्चों। गुना 2 गुना 2, ठीक है बच्चों। फिर क्या है, गुना हो गया 2 गुना 2, ठीक है। फिर क्या करना आपको कि 3 को 3 गुना 3, ठीक है बच्चों। फिर क्या करना आपको, अगर 5 गुना 5, ठीक है। तो धीरे धीरे का आपको घात देखिए बनता ही चलेगा, ठीक है। बना दीजिए, दिन का आप जोड़ा बना दीजिए, ठीक है। तो जोड़ा बनाने के बाद बच्चों क्या कीजिए, किसी से आप जो है ना एक एक ठो बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। बाहर निकाल दिए, इसे एक ठो क्या किया बाहर निकाल दिए, इसे भी क्या एक ठो बाहर निकाल दिए, इसे भी क्या एक ठो बाहर निकाल दिए, इसे भी क्या बच्चों एक ठो बाहर निकाल दिए, ठीक है। बाहर निकालने के बाद बच्चों सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। 2 4 4 8 8 8 दिया 24 24 और 24 हो जाएगा 50 बच्चों 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 आपका हो गया फाइनली आंसर, ठीक है। तो छोटी संख्या कितना हो गया बच्चा आपका, तो छोटी संख्या आपका हो गया 25 हो गया। और बोलेगा अगर आपको कि कितना कितना का वर्गमूल है, घनमूल निकालें कितना बच्चों, तो 120 का घनमूल है, ठीक बच्चों। चलिए बात को आप समझ गए क्वेश्चन को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तो क्वेश्चन को देखते जाएं और साथ में सोल्यूशन को बताएंगे अभी, ठीक है बच्चों। 794 में कौन सी, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल पूर्ण घन संख्या बन जाए। प्राप्त पूर्ण घन संख्या एक का घनमूल निकालिए। बच्चों बोला गया क्या, फिर छोटी संख्या क्या इसमें जोड़ेंगे ताकि ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगा, ठीक है। योगफल पूर्ण घन संख्या बन जाना चाहिए। प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल निकालिए। इसको जो निकलेगा उसको क्या बच्चों, उसको निकालना है, इसको घनमूल निकालना है, ठीक है। चलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर सिंपल से कुछ नहीं करना, बस यहाँ लिख देना है आपको कि 700 कितना, आपको 729 है ना बच्चों, 794, ठीक है। 794 जो क्वेश्चन है बच्चों, 794 लिखा हुआ, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या बोला गया है, इसको ऐसा नंबर खोजिए जो कि घन करने पर, ठीक बच्चों, घन करने पर 794 से कम होना चाहिए और 794 से बेसी होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों 9 का अगर घन करते हैं, ठीक बच्चों, कितना हो जाता है 9 का घन 729 होता है, जो कि 194 से कम है, ठीक बच्चों। अगर हम लोग कहते हैं 10 का घन करते कितना हो जाता है, तो 1000 हो जाता है, ठीक है। जो क्या है कि 794 से ज़्यादा है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। अब यहाँ इस तरह से हम लिख सकते हैं हम लोग कि 9 का घन कितना हो गया बच्चों, कि 794 हो जाता है, ठीक है। फिर क्या हो गया बच्चों अगला, अगर 10 का हम लोग घन कर देते हैं, कितना, किसका, 10 का अगर घन कर देते हैं तो, ठीक है। तो क्या होता है कि 794, इससे क्या होगा, इससे भी ये भी बड़ा होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या बच्चों। और सिंपल से क्या कीजिए, जो संख्या आपको आया ये आई है, तो क्या कीजिए 1000 में से क्या कीजिए 729 को घटा दीजिए, ठीक है। घटाने के बाद कितना देगा आपका आंसर, आपका जो आ जाएगा बच्चों, कितना देगा 206 आ जाएगा, ठीक है। लिख सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या, ठीक है बच्चों। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, 1000, कितना हो गया 1000 माइनस 729, ठीक है। तो ये बताएं आपको अभी हम कितना घटाएं, कितना हो जाएगा बच्चों, 206 हो जाएगा, ठीक है। अब पूर्ण घन संख्या बच्चों, पूर्ण घन बनाने क्या करना पड़ेगा हमको, तो पूर्ण घन संख्या, ठीक है। पूर्ण घन संख्या बराबर कितना है बच्चों, तो 700 आपका आया था 29, कितना आया था 794। अब जो क्वेश्चन दिया था 794 बच्चों, 794 में से क्या कीजिए कि 206 को जोड़ दीजिए, ठीक है। योगफल करने के लिए बोला गया था क्वेश्चन में, देख लीजिए क्वेश्चन अब, ठीक है। उसमें क्या बोला गया, तो कितना है आपका 1000 आ गया, ठीक है। तो 1000 क्या हो गया आपका ये पूर्ण घन संख्या बन गया, ठीक है। 1000 क्या हो गया बच्चों, आपका पूर्ण घन संख्या बन गया, ठीक है। तो इसका क्या निकालना बोला, तो इसका अब निकालने बोला घनमूल। 1000 का घनमूल कितना हो गया बच्चों आपका, 1000 घनमूल निकल जाएगा आपका 10 निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका फाइनली आंसर हो गया 10, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा